हेलो दोस्तों, मैं गौतम गौर और आप देख रहे हैं इस छोटे छोटे वर्ड मीनिंग के सेंटेंस जो इंग्लिश से हिंदी में है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे छोटे छोटे वर्ड का हिंदी मीनिंग जो आपको डेली दिनचर्या में काम आने वाले हैं और आप ट्रांसलेशन बनाते हैं उसमें भी यह काम आने वाले हैं। ठीक है, आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसमें यह बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मी मिस होता है मुझे, ईस्ट मिस पूरब, रिसेस इन मिस में उगता। इसका उपयोग होता है पूरब में सूरज उगता है, पश्चिम में सूरज डूबता है, वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। वर्क मिस काम, यानी जो आप कोई काम कर रहे हैं तो आपसे पूछेगा कोई कि कौन सा आप वर्क करते हैं तो आप काम का नाम बतलाएंगे। ठीक है, गिव मिस देना, यानी किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं तो वहाँ ये गिव का यूज किया जाता है। ठीक है, मैटर मिस बात करना, यानी आप किसी से बात कर रहे हैं तो किसी मैटर के बारे में ही बात कर रहे होंगे, किसी चीज़ के बारे में ही बात कर रहे होंगे। ठीक है, उसको मैटर बोला जाता है। इन द स्काई यानी आकाश में। ठीक है, फ्लाई यानी उड़ना, जैसे एरोप्लेन हवाई जहाज उड़ता है उसमें फ्लाई का यूज किया जाता है। ठीक है, या कोई वस्तु उड़ा रहे हैं उसमें फ्लाई का यूज किया जाता है। ठीक है, किल मिस मारना, वेस्ट मिस पश्चिम, सेट मिस डुबाना, गेट अप इन द मॉर्निंग यानी सुबह में उठना। ठीक है, टेंस मिस काल, प्रेजेंट मिस वर्तमान, पास्ट मिस भूतकाल, फ्यूचर मिस भविष्य। इसको समझते हैं। टेंस का हिंदी होता है काल, प्रेजेंट का हिंदी होता है वर्तमान। वर्तमान का अर्थ होता है जो अभी चल रहा है। ठीक है, जिस स्थिति में आप यह वीडियो देख रहे होते हैं वह स्थिति वर्तमान काल में चलता है। ठीक है, यानी जो चल रहा है अभी। भूतकाल यानी जो बीत गया है, जैसे यह वीडियो कोई बनाकर डाल दिया, उस डालने के बाद आप देखते हैं तो यह क्या भूतकाल में जाता है, यानी आपका जो वर्तमान काल चल रहा है वह वर्तमान काल से एक दिन पहले का होना चाहिए। ठीक है, तो यह भूतकाल में होता है। ठीक है, फ्यूचर यानी भविष्यत काल। ठीक है, यह भविष्य में जाता है। ठीक है, आने वाला दिन में, आने वाला समय में इसका बात होता है। ठीक है, कि फ्यूचर इसका क्या होगा, इसका लाइफ क्या होगा, इसका फ्यूचर बहुत ख़राब हो रहा है। ठीक है, यह आने वाली समय की बात होता है। ठीक है, नेचर, नेचर यानी स्वभाव। ठीक है, यह प्रकृति खुद किसी व्यक्ति में ये एक प्रकार का नेचर देता है जो उसी नेचर में एनी टाइम हमेशा आदमी व्यक्ति का व्यवहार रहता है। ठीक है, स्वाभाविक रहता है, कुदरती रहता है। देते हैं किसी व्यक्ति का मन हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, उसका स्वभाव हमेशा झगड़ालूपन रहता है किसी किसी का। ठीक है, और किसी किसी का स्वभाव देखते होंगे कि हमेशा रोमांटिक बातें करने का। ठीक है, तो आदमी स्वभाव उसको बोला जाता है। नेचर यानी प्राकृतिक स्वभाव होता है। ठीक है, हैबिट यानी आदत। ठीक है, हैबिट यानी आदत। इंटरनल ट्रूथ यानी चिरंतन सत्य, चिरंतन सत्य। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, इस प्रिंसिपल का हिंदी होगा सिद्धांत। जो किसी काम को एक सिद्धांत दिया गया, एक समय दिया गया कि हाँ इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग इस काम को पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो हर कोई व्यक्ति उसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, यहाँ प्रिंसिपल का मतलब प्रिंसिपल या डायरेक्टर नहीं होगा, यहाँ प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांती होगा। ठीक है, परमानेंट एक्टिविटी यानी अस्थायी कार्य, जो काम आपका एनी टाइम के लिए फिक्स कर दिया जाए वह काम अस्थायी कार्य बोला जाता है। जैसे सरकारी नौकरी होता है तो उसमें आपका काम को फिक्स हो जाता है, आपका परमानेंट जॉब हो जाता है, इसलिए वह अस्थायी कार्य बोला जाता है। और अस्थायी कार्य जो आपको 2-4 दिन के लिए कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब लग गया और कुछ दिन के बाद में आपको निकाल दिया जाता है, वह अस्थायी कार्य होता है। ठीक है, नो, नो मिस क्या होता है, नो मिस जानना। ठीक है, नो मिस जानना, किसी बात की जानने की इच्छा रखना। ठीक है, लेफ, लेफ मिस हंसना, वीप मिस रोना, ब्राक, ब्राक मिस भूकना, लव मिस प्यार करना। लव और सेक्स दो अलग अलग पहलू है। ठीक है, इस पर ज़रा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सेक्स अलग होता है, लव अलग होता है। ठीक है, वॉक मिस टहलना। ठीक है, आप जो सुबह सुबह टहलने जाते हैं उसी को टहलना बोलता है। इंडियन फार्मर्स यानी भारतीय किसान, वर्क हार्ड यानी कड़ी मेहनत करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।